हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। आज हम लोग जाने वाले महत्वपूर्ण भारतीय जनजातियों से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोगों को ये क्लास पूरी करनी है। और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? जो संथाल जनजाति है वो मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है झारखंड, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भील जनजाति, यानी भील जनजाति किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है? तो भील जनजाति जो है सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति, यानी भारत की सबसे बड़ी जनजाति संख्या के आधार पर है, कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा भील जनजाति, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 4, टोडा जनजाति कहाँ की मूल निवासी है? तो जो टोडा जनजाति है वो कहाँ की मूल निवासी है? तो इसका सही जवाब होगा नीलगिरी तमिलनाडु, यानी नीलगिरी में तमिलनाडु में रहती है टोडा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोंड जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? जो गोंड जनजाति है वो मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ये मुख्यतः मध्य प्रदेश में पाई जाती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नागा जनजाति किस राज्य में से संबंधित है? यानी नागा जनजाति जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो नागा जनजाति का संबंध नागालैंड से है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जारवा और ओंगे जनजाति कहाँ निवास करती है? यानी जारवा और ओंगे ये दोनों जो जनजातियां हैं वो कहाँ निवास करती हैं? तो ये निवास करती हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, भील जनजाति मुख्य त्योहार कौन सा है? भील जनजाति का मुख्य त्योहार कौन सा है? तो भील जनजाति का मुख्य त्योहार है भगोरिया, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। भगोरिया भील जनजाति का मुख्य त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? यानी संथाल जो जनजाति है उसका विद्रोह किस साल हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1855, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 1855, ऑप्शन सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला जनजातीय राज्य, यानी पहला जनजातीय राज्य जो था भारत का वो कौन सा था? तो पहला जनजातीय राज्य होगा जो भारत का वो होगा नागालैंड, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, बस्तर क्षेत्र किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? जो बस्तर क्षेत्र है वो किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो वो मुरिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा मुरिया जनजाति। क्वेश्चन नंबर 12, डोंगरी कोध जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? यानी डोंगरी कोध जो जनजाति है ये किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ओडिशा में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? यानी अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या कितनी है भारत के अंदर? तो इसका सही जवाब होगा 705, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा 705 अनुसूचित जनजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अनामिका, यानी अनामिका जो है जनजाति भारत में किस राज्य में पाई जाती है? तो अनामिका जनजाति भारत में पाई जाती है हरियाणा, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 है, भीलों का मेवाड़, यानी भीलों का मेवाड़ किसे कहा जाता है? तो भीलों का जो मेवाड़ है वो कहा जाता है बांसवाड़ा, यानी बांसवाड़ा को भीलों का मेवाड़ कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में जनजातीय मामलों का मंत्रालय कब स्थापित हुआ? तो जनजातीय मामलों का मंत्रालय कब स्थापित हुआ? तो इसका सही जवाब हुआ 1999, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा 1999, ऑप्शन ए सही जवाब। किस संविधान संशोधन में अनुसूचित जनजातियों को मान्यता मिली? यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजातियों को मान्यता मिली थी? तो इसका सही जवाब होगा 5वां, यानी संविधान संशोधन 5वां था जिसमें इनको मान्यता मिली, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। टोटेमिज्म किससे संबंधित है? यानी टोटेमिज्म किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा पशु या वृक्ष पूजा से, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, पशु या वृक्ष पूजा से, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। भारत की सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है? तो सबसे शिक्षित जनजाति जो होगी वो होगी मिजो जनजाति, यानी मिजो जनजाति, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। मीणा
जनजाति, जो मीणा जनजाति है, मीणा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो मीणा जनजाति जो है वो पाई जाती है राजस्थान में, यानी राजस्थान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 21, हो जनजाति, जो हो जनजाति है का संबंध किस राज्य से है? यानी हो जाति का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है झारखंड से, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, झारखंड। ऑप्शन ए सही आंसर। कोरकू, यानी क्वेश्चन नंबर 22 है, कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कोरकू जनजाति जो पाई जाती है वो पाई जाती है एमपी, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, खासी जनजाति किस धर्म को मानती है? तो खासी जनजाति जो है वो किस धर्म को मानती है? वो मानती है मात्र सत्तात्मक स्थानीय धर्म, यानी मात्र सत्तात्मक स्थानीय धर्म को मानती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, जो गद्दी जनजाति है, गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? जो गद्दी जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, चकवा जनजाति भारत में किस राज्य में पाई जाती है? तो जो चकवा जनजाति है भारत की वो किस राज्य में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26, किस जनजाति को डोंगरिया कोंध कहा जाता है? डोंगरिया कोंध किस जनजाति को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कोंध जनजाति को, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी जनजाति लांग घर में रहती है? यानी लांग घर में रहती है, तो वो रहती है नागा जनजातियां, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, नागा जनजाति लांग घर में रहती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस जनजाति का समाज मात्र सत्तात्मक है? यानी किस जनजाति का समाज जो है मात्र सत्तात्मक है? तो इसका सही जवाब होगा खासी जनजातियां, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, खासी जनजातियों का जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक है। यानी क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां किस राज्य में है? सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां जो हैं वो हैं मध्य प्रदेश, यानी एमपी में। क्वेश्चन इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, जुआंग, जुआंग जो है जनजाति किस राज्य में संबंधित है? जुआंग जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित होगी ओडिशा से, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, जुआंग जनजाति ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है, यानी ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी जनजाति शिकारी जीवन शैली अपनाती है? यानी शिकारी जीवन शैली अपनाने वाली जो जनजाति है वो है सेंटिनेली, सेंटिनेली। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में जनजातियों की जनगणना किस वर्ष से आरंभ हुई थी? यानी भारत में जनगणना है जनजातियों की वो किस वर्ष से आरंभ हुई? तो वो आरंभ हुई थी 1872, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, 1872, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, लुसाई, लुसाई जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो लुसाई जो जनजातियां हैं वो पाई जाती हैं मिजोरम में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी मिजोरम, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, बोट जनजाति, जो बोट जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बोट जनजाति जो पाई जाती है वो पाई जाती हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 35, टोंगिया जनजाति किससे जुड़ी हुई है? टोंगिया जनजाति जो है वानिकी से जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, वानिकी। क्वेश्चन नंबर 36, चेरो, चेरो जनजाति किस राज्य में रहती है? तो चेरो जनजाति जो है वो रहती हैं बिहार में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, बिहार, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 37, बिरहोर जनजाति का पारंपरिक पेशा क्या है? तो बिरहोर जनजाति का जो पारंपरिक पेशा है वो है बांस शिल्प, यानी बांस शिल्प, यानी बांसों से चीजों को बनाना, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, लालगढ़ आंदोलन किस जनजाति समूह से संबंधित है? तो लालगढ़ जो आंदोलन था वो किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब मुंडा जनजाति, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, मुंडा जनजाति, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तो इस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कोल विद्रोह किस जनजाति से संबंधित था? तो जो कोल विद्रोह था वो किस जनजाति से संबंधित था? तो ये संबंधित था कोल जनजाति से, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कोल जनजाति। क्वेश्चन नंबर 40,
भारत में जनजातियों के अधिकारों की रक्षा किस अधिनियम से होती है? तो इसका सही जवाब होगा पीएसए एक्ट, यानी पीएसए एक्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, बिरसा मुंडा का संबंध किस जनजाति से है? तो बिरसा मुंडा जो था उसके संबंध है मुंडा जनजाति से, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, जनजातियों को वन अधिकार अधिनियम कब मिला था? यानी वन अधिकार अधिनियम मिला था उनको 2006 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा 2006। क्वेश्चन नंबर 43 है, सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति की है वो है ओंगे, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ओंगे सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी जनजाति नकुल जाति कहलाती है? नकुल जाति जनजाति कौन सी जनजाति कहलाती है? तो कहलाती है टोडा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। टोडा जनजाति को नकुल जनजाति भी कहते हैं। दिमासा, यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45, दिमासा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो दिमासा जो जनजाति है वो संबंधित है असम से, यानी असम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा असम। क्वेश्चन नंबर 46, मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो मुंडा विद्रोह हुआ था 1895, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा 1895। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, पाटा नृत्य किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? तो पाटा नृत्य जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है संथाल जनजाति, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा संथाल जनजाति। क्वेश्चन नंबर 48, राजी जनजाति किस राज्य की विशेष जनजाति है? तो राजी जनजाति जो है वो किस राज्य की विशेष जनजाति है? तो वह उत्तराखंड, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। उत्तराखंड की जनजाति है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 39 है, नगालिम आंदोलन किस जनजाति समूह से जुड़ा है? नगालिम आंदोलन जो है किस जनजाति समूह से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा नागा जनजाति से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नागा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 50, यानी भारत में जनजातियों के लिए सबसे पहले आरक्षण कब लागू हुआ? यानी जनजातियों के लिए आरक्षण सबसे पहले कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में सबसे पहले, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1950 में सबसे पहले जनजातियों के लिए आरक्षण लागू हुआ था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।